हिंदू धर्म में बहुत से लोग भगवान परशुराम जी के बारे में नहीं जानते होंगे। भगवान परशुराम किसके अवतार हैं और उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, तो आइए जानते हैं भगवान परशुराम जी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम जी का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। त्रेता युग को रामायण काल भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान परशुराम जी का जन्म वैशाख तृतीय शुक्ला को एक ब्राह्मण ऋषि परिवार में हुआ था। भगवान परशुराम जी का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के जानापा पर्वत बताया जाता है। परशुराम जी के पिता का नाम जगदग्नि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम जी श्री हरि विष्णु के छठवें अवतार माने जाते हैं। परशुराम जी की शुरुआती शिक्षा इनके दादा और पिता से प्राप्त हुई। परशुराम जी को शास्त्रों का ज्ञान था, साथ ही परशुराम शस्त्र कला में निपुण थे। परशुराम को शस्त्र विद्या अपने मामा राजा ऋषि से प्राप्त हुई। परशुराम ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने परशुराम से कहा कि हे राम, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो परशुराम ने जी ने कहा कि शस्त्र विद्या में निपुण होने का वर दीजिए और एक दिव्य अस्त्र प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव ने अपनी कुल्हाड़ी प्रसाद दी थी। श्रेष्ठ योद्धा बनने का एक वरदान दिया। भगवान शिव से प्राप्त परिचय के कारण राम से फिर नाम परशुराम पड़ा। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण ने परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। माना जाता है कि परशुराम ने कई नए राजाओं का वध करके प्रजा को उनके अत्याचारों से बचाया था, इसलिए परशुराम को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि परशुराम ने कुल 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार किया था और धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भगवान परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठवां अवतार भी माना जाता है। उन्हें 8 चिरंजीवी पुरुषों में भी एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। भगवान परशुराम जी धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश गांव उन्हीं के द्वारा बसाए गए हैं, जिससे कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया था। इस भूमि के कारण कोंकण, गोवा और केरला में भगवान परशुराम को पूजा जाता है। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते। उनका भाव इस जीव सृष्टि को सबसे प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवित बनाए रखना वे चाहते थे। वे चाहते थे कि ये सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फूल समूची प्रकृति के लिए जीवित रहे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, न कि अपनी प्रजा का आज्ञा पालन करवाना है। वे एक ब्राह्मण परिवार के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन उनका कर्म एक क्षत्रिय था। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता था। यह भी ज्ञात है कि परशुराम जी ने अपनी अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्यावस्था में ही अपनी माता की शिक्षाओं से ही सीख ली थी। वे पशु पक्षियों तक की भाषा को समझते और उनसे बात करते। यहाँ तक कि कई खूंखार पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।